क्योंकि मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ और शालीन जी अगर आप देखेंगी मेरा बैकग्राउंड तो मैंने बी फार्मेसी किया है, मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ। तो मुझे लगता था कि जब साइंस में पढ़ रही थी और सारे मेरे रिलेटिव्स और सारे लोग ज्योतिष आचार्य हैं, कोई हाँ। भागवत करते हैं, तो मुझे लगा कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने काम पकड़ा हुआ है और मैं नहीं बिलीव करती। ऐसा हाँ, कैसे मुझे हो सकता इंटरेस्ट है? आ रहा है क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे व्यूअर ना अभी भी शायद ऐसा सोच रहे होंगे। हाँ, हाँ। तो उनको लगता था कि भावना मतलब एज एन भावना उन लोगों को बिलीव नहीं करती थी। मेरे मामा हो गए, मेरे नानू हो गए, मेरे दादू हो गए, सब लोग इसी लाइन में थे, राइट। तो मुझे लगता था इनके पास लोग पता नहीं क्यों आते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं और बहुत अच्छा सा इनको बहुत गिफ्ट्स वगैरह देके जाते हैं। उस समय पे चांदी भी लोग गिफ्ट किया करते थे शालिनी जी, जिनका काम बन जाता था। तो गुजराती बहुत क्लाइंट्स थे मेरे नाना के, तो वो जब जाते थे तो उनको चांदी की चेन चढ़ा रहा है, कुछ चांदी की सोने की चीजें दे रहे हैं, तो मुझे लगता था बड़ा पैसा आ रहा है, बिना पढ़ा लिखा कुछ काम करके इनके पास हाँ। पैसे बहुत आ रहे हैं। तो ऐसा ही लोगों को मिथ है शायद, या लोगों का एक अंधविश्वास है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तब तक वो बिलीव नहीं करती थी, बट मेरी माँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती थी क्योंकि वर्किंग थी मेरी मम्मा भी, वो भी अभी भी वर्किंग है, गवर्नमेंट फील्ड में है मेरे मामा पापा दोनों। तो जितना भी मैंने माँ को देखा तो शिव भक्त थी बस मेरी मम्मी, और एक लोटा जल का रोज चढ़ाना उनका नियम था। ऑफिस स्कूल जाने से पहले, स्कूल की प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो उनका नियम था और उनके साथ मैं चल देती थी। एक मम्मी के साथ मेरा सपोर्ट बहुत था, तो मुझे लगता था कि एक जो लोटा जल हम भी चढ़ा देते हैं शिव पे। तो इस तरीके का मेरा स्वभाव था। और पढ़ते पढ़ते जब मैंने बी फार्मेसी करी तब तक भी मुझे कुछ 2009 में पास आउट हुई, तब तक मुझे कोई अध्यात्म और कुछ नहीं आता था। उसके बाद की जो जर्नी थी, कुछ महादेव ने ऐसे चक्र घुमाए, ऐसे कहते हैं ना जब आपके ऊपर खुद पड़ती है तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। फिर आप एस्ट्रोलॉजर को भी बिलीव करोगे, आप काला जादू भी मानोगे, आप हर चीज़ पे बिलीव करोगे। फिर जब साइंस खत्म हो गई, जहाँ साइंस खत्म हो गई वहाँ से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं कहती हूँ, साइंस जहाँ खत्म है वहाँ से एस्ट्रोलॉजी शुरू है। मैं और फील कर सकती हूँ किस जगह का कितनी वाइब्रेशन किसके घर में है। आपने कितना भी वास्तु अच्छा करा रखा है अपने घर का, आपने बोला मैंने तो वास्तु कराया शालिनी जी, आपने बोल दिया मुझे, हाँ। भावना जी आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे घर में कुछ, घर से मुझे बरकत नहीं मिल रही, मेरा तो वास्तु ऑस्पिशियस घर है, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं फ़ोन पे वो भी। हाँ। तो मैं बोलती हूँ 100% आपके घर में दिक्कत है। आप बताइए आपने शिफ्ट किया जिस दिन से, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप हाँ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, राइट। हाँ। आप बोलेंगे हाँ मैडम ऐसा हुआ है कि मैंने जब से किया है तब से तो घर शिफ्ट करने के बाद से मेरी एक बिजनेस बंद, दूसरा बंद। पर ऐसा खत्म। कैसे? ऐसा इसलिए कि घर की एनर्जीज ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाए कि सिर्फ आप ईस्ट की दिशा में जो है बैठ के पूजा पाठ करने लग जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रख लीजिए, बट मंदिर के अंदर का ऑरा कैसा है? आप लाल कपड़ा वहाँ बिछा देते हैं, आप बेडरूम में मंदिर रख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में भी है ना। आपने ऐसे तंत्र मंत्र साउथ में और बॉम्बे में वास्तु करने जाती हूँ तो वहाँ सबके घरों में शालिनी जी यंत्र लगा रखे हैं। वहाँ के कुछ देवता हैं, महाराज जी बोलते हैं वो उनको, महाराज जी आते हैं और उन लोगों ने गुरु होते हैं वो सभी के अलग अलग गुरु हैं, उन्होंने ना वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स जो होती हैं यंत्र की, वो जमीनों के अंदर लगाई हुई हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा। अंदर लगा रखी हैं हाँ। और पिरामिड्स रखे हुए हैं बहुत सारे। हाँ। गलत है बिल्कुल। मैं कहीं वास्तु करने जाती हूँ तो मैं कभी पिरामिड्स नहीं लगवाती। मैं किसी भी एनर्जी को सिर्फ दालचीनी, नींबू, नमक, मिर्ची, हाँ। इन्हीं चीज़ों से मैं वास्तु करती हूँ, इन्हीं चीज़ों से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं कहती कि आपको श्री यंत्र खरीदना है तो आप भावना जी से खरीदिए, आपको चांदी की वायर लगवानी है जमीन में चौखट पे वो मुझसे लेके खरीदिए आप, या स्टोन में बेचने लग जाऊँ, ये नहीं करना है। लोगों को सिर्फ अच्छी सुंदर चीज़ें बतानी है। चाहे मेरे करने से आपको फर्क नहीं पड़ा तो आप बता सकेंगे कि हाँ भावना जी ने कुछ किया नहीं था। दूसरे अगर वास्तु एक्सपर्ट आपके पास आए तो आप उनको समझा सकती हैं। अगर मैं जाऊंगी आपके घर, आप बोलेंगे हाँ जी यंत्र तो लगवाया, अभी मुझे याद नहीं कौन से डायरेक्शन में था। आप समझिए वो जमीन के नीचे। सबसे अच्छी चीज ये भावना जी कि मैंने बाकी किसी से अगर कुछ खरीदा, चांदी खरीदा, पिरामिड खरीदा, रत्न खरीदा, और फिर अगर मुझे फायदा नहीं मिला तो मेरा तो पैसा भी गया और बिलीव भी किया। आपका तो मतलब मुफ्त का है सारा कुछ। आपको मतलब मैं तो बार बार कह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप 10 दिन 20 दिन ट्राई करेंगे, लेकिन पूरी शिद्दत से मन से अगर करिए तो आपका पैसा उसमें थोड़ी खर्च हो रहा है और समय में बहुत ज्यादा नहीं खर्च हो रहा है। बिल्कुल आसानी से घर में रेमेडीज में बहुत ज्यादा घंटी बजा बजा के पूजा करने में बिलीव खुद भी नहीं करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी नहीं कराती हूँ। बहुत ज्यादा समय आप मंदिरों में ना बिताएं। इतना समय अगर आप किसी छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर आप समय निकाल सकें तो उसको ट्यूशन पढ़ा दें, उसको स्टेशनरी का सामान दे दें। अगर आजकल ठंड बहुत है नॉर्थ में तो आप ठंड बहुत ज़्यादा है तो एक इंसान को ही सही हफ्ते में कंबल बांटना शुरू कर दें। आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपको देखने की जरूरत ही नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजर से मिलने की जरूरत ही क्या है। नहीं, हमें तो है, हमें तो भावना जी के पास आना है, हमें तो बिल्कुल जरूरत है।